ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे A1 A2 क्या दे रखा है, A1 A2 जो है वो स्मॉल ए दे रखा है। ठीक है, स्मॉल ए का क्या मतलब हो गया कि ये क्या स्मॉल ए है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। ये जो पॉलीगन है ना इसके इसका साइड लेंथ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब ये जो OA1 है, OA1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये क्या है, सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। और हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन है तो तुम कोई भी वर्टेक्स उठा लो उसका डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होगा, वर्टेक्स उठा लो उसका डिस्टेंस निकालो सेंटर से, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, OA1 हो गया, OAN हो गया, OA2 ले लो, OA3 ले लो, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में इक्वल। हमने अभी इससे पहले क्या प्रूफ करके आए हैं कि OA1 किसके इक्वल होगा, A/2 कॉसेक पाई बाई एन। एन क्या हमारा, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो ये हो गया OA1। OA2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, A/2 कॉसेक पाई बाई एन। ठीक है, OM क्या होगा, OM क्या है हमारा, सबसे पहले जो OM है वो हमारा सेंटर से जो ये जो साइड है ना, साइड इसका डिस्टेंस है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये जो OM क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, OM को भी हम पीछे क्या प्रूव करके आए, A/2 कॉट पाई बाई एन। ये क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से साइड का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे तुम ना ऐसे देखो, मान लो कि हमने एक रेगुलर हेक्सागन लिया इस सर्कल में। ठीक है, ये जो सर्कल है इसमें हमने एक रेगुलर हेक्सागन लिया, क्या, ABCDEF। बात को है ना बिल्कुल ध्यान से देखो, एक हमने रेगुलर हेक्सागन लिया। अब यहां पे हमने क्या किया कि इस हेक्सागन का सेंटर और सर्कल का सेंटर आपस में कॉन्साइड करेगा। अब हेक्सागन का सेंटर क्या होता है, हेक्सागन का सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से सारे वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो सर्कल का सेंटर हेक्सागन का सेंटर कॉन्साइड करेगा। और ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल, ये हेक्सागन के का जो वर्टेक्स है ना, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस सर्कल को सरकमस्क्राइबिंग सर्कल। हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है ना, ये हेक्सागन को सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि हमने ले लिया ये, इसे O ले लिया। ठीक है, इसको हमने A से ज्वाइन कर दिया, B से ज्वाइन कर दिया, इन सारे वर्टिसेस से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, और सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, सारे ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद ये एंगल ले लूं, ये एंगल, ये सब एंगल्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 2 पाई। एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इन सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये सारे एंगल्स इक्वल भी हैं, बिकॉज सारे ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं ना, 6 ट्रायंगल्स, ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 2 पाई। तो एक एंगल किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि OA क्या है, OA बोल दो या OB, OC, OD, OE, OF, कुछ भी बोल लो, वो सब इक्वल है। तो OA क्या है, ये है हमारा R, स्मॉल r, ये सब r के इक्वल है। ये किस, क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अभी हमने क्या पढ़ के आया कि किसी भी पॉलीगन के वर्टेक्स से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, A/2 कॉसेक पाई बाई एन। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो सरकमस्क्राइबिंग सर्कल है इसका रेडियस बताओ, तो रेडियस क्या होगा, वर्टेक्स से सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और वर्टेक्स से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा A/2 कॉसेक पाई बाई एन। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सरकमस्क्राइबिंग सर्कल हो गया। इसको हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है ना, ये सरकमस्क्राइब कर रहा है, सरकमस्क्राइबिंग सर्कल हो गया। ये जो है ये हेक्सागन को सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में।
और कोई भी ये जो एंगल है हमारा क्या होगा, पाई/6 हो जाएगा एंगल। अब अगर मैंने क्या किया कि मान लो कि अगर मुझे ना इस हेक्सागन का एरिया निकालना है, क्या करना है मुझे, हेक्सागन का एरिया निकालना है। तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, ये सारे ट्रायंगल्स क्या हमारे पास कंग्रुएंट है सारे ट्रायंगल्स, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको क्या करूं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एरिया हमें क्या चाहिए, ABCDEF हेक्सागन का एरिया चाहिए, तो 6 ट्रायंगल्स है तो 6 कर दिया, उसको एक कोई भी ट्रायंगल का एरिया है उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। मान लो ना हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल OFA लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM क्या हो जाएगा, ये OM, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एरिया पहले क्या होगा, हाफ लिखेंगे, और एरिया OFA, इसका एरिया निकाला है तो हाफ इंटू FA इंटू OM, ऐसे हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया 1/6, तो ये हो गया 3, और ये FA क्या है हमारा, FA तो हेक्सागन का साइड है, साइड को मान लो हमने स्मॉल ए बोला, और OM क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द साइड, सेंटर से साइड का डिस्टेंस, ये अभी हम क्या प्रूफ करके आए, A/2 इंटू कॉट π/n, ये क्या हो जाएगा 3a² इंटू कॉट, n का काम क्या करेगा 6, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स जो है हेक्सागन में कितने होते हैं 6, तो ये किसके इक्वल हो गया 3a²/2 कॉट 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3, तो ये क्या हो गया 3√3/2 इंटू ए क्या हमारा साइड स्क्वायर, और एरिया की बात करेंगे तो यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, तो एरिया हमने निकाल लिया। अब मान लो कि हमारे पास एक हेक्सागन है, ध्यान से देखो, अगेन हेक्सागन, हेक्सागन ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 साइड्स होना चाहिए, और रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा कि सारे साइड्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो रेगुलर हेक्सागन है ना, इसको एक सर्कल, पहले ये सर्कल क्या कर रहा था, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा था, इसके अंदर एक सर्कल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे इन सर्कल, वो जो इन सर्कल होगा ना इस हेक्सागन के साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको टच करेगा। अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाऊं ना तो ये जो मिड पॉइंट है ना इसको टच करेगा, तो सर्कल कैसे होगा, हो सके मे भी अच्छा सर्कल ना बने बट फिर भी समझ जाओ, ये ऐसे करके इसको, ये है ना ऐसे टच करेगा। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब यहां पे क्या है कि जो सर्कल का जो सेंटर होगा, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये रेगुलर हेक्सागन का ये सेंटर एक ही होगा। अब यहां पे क्या है कि अगर इसको हमने ज्वाइन किया, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, ये सेंटर को हमने O बोला, ठीक है, तो इसको हमने, फिर वही चीज होगा, अगर मान लो कि सेंटर को अगर मैंने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया तो फिर कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 6 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, अगेन 2π/6, π/3 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा हमारा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये सब क्या होगा 60 डिग्री, 6 ट्रायंगल बनेंगे तो 6 एंगल हो जाएंगे। अब यहां पे क्या है, मान लो दिस इज OM, अब अगर मैं बोलूं OM क्या है, अब इस केस में OA क्या था, R था, रेडियस ऑफ द सर्कल था, यहां क्या होगा सेंटर से जो साइड का डिस्टेंस होगा ना वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, तो ये OM R के इक्वल होगा। फिर मान लो कि हमने सेंटर से BC जो साइड है, ये इसका मिड पॉइंट, ये मान लो कि दिस इज M डैश, तो OM डैश किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो ये R हो गया, ये क्या हो गया रेडियस ऑफ इंस्क्राइबिंग सर्कल, जो हमारा इंस्क्राइबिंग सर्कल है ना उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द साइड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल।
साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की जगह लिख लो हेक्सागन, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन इसका वैल्यू क्या होगा ये बताओ। यहां पे क्या होगा, a/2। अभी हमने क्या पर क्या है, पीछे क्या प्रूफ किया है कि सेंटर से साइड का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, a/2 कॉट, ये किसके इक्वल होता है, कॉट π/n, n का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो अगर फिर वही बात कि अगर मुझे एरिया चाहिए, एरिया चाहिए इस हेक्सागन का ABCDEF, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो क्या होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस। मान लो इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बेस हमने साइड क्या लिया, स्मॉल a, इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा OM, OM किसके इक्वल है, a/2 कॉट π/6, तो a/2 ये हो गया 1/2a, और यहां क्या हो जाएगा a/2 π/6, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/2, a² कॉट π/6 अगेन √3, तो ये क्या हो गया 3√3/2 इंटू a² में साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कहने का क्या मतलब है कि अगर सर्कल इसके हेक्सागन के अंदर हो या सर्कल हेक्सागन के बाहर हो तो हेक्सागन का एरिया थोड़े ना चेंज हो जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट ही होगा। तो देखो एरिया भी तो सेम ही आया। ठीक है, यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर सर्कल हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या अगर मैं बोलूं कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो सर्कल का जो रेडियस होता है ना वो क्या होगा, हेक्सागन के सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा। और अगर सर्कल इन सर्कल है, मतलब जो सर्कल है वो हेक्सागन के साइड्स को टच कर रहा है,